वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखो क्या है थ्योरम। अगर गामा डैश कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये गामा डैश क्या है, एक रेक्टिफिएबल कर्व है। अब रेक्टिफिएबल कर्व के बारे में तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो गामा डैश कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो अगर गामा डैश रेक्टिफिएबल होगा एंड ये जो वैल्यू है, इस नंबर की जो वैल्यू है वो इसके डेरिवेटिव के मॉडुलस को जब आप इंटीग्रेट करोगे उससे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी। ये आपने शो करना है, ठीक है। अब इक्वालिटी लेके आनी है, इक्वालिटी दो सेट के बीच में लेके आनी है। तो एक तो हम ये चीज़ शो कर देते हैं कि एक सेट दूसरे में कंटेन है। मान लो ए और बी को मुझे आपस में इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या शो करती हूँ, ए इज़ कंटेन्ड इन बी एंड बी इज़ कंटेन्ड इन ए। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, इक्वालिटी आ जाती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। देखो मैंने सबसे पहले अज्यूम किया लेट पी बी एनी पार्टीशन, किसकी पार्टीशन, ऑफ ए बी, ठीक है, पार्टीशन है। देन बाय फंडामेंटल, क्या थी फंडामेंटल थ्योरम। देखो फंडामेंटल थ्योरम इसलिए लगा पा रही हूँ, क्वेश्चन में मेंशन है गामा डैश कॉन्टिन्यूस है। गामा डैश कॉन्टिन्यूस तभी तो बोला होगा ना जब गामा डैश खुद ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। दैट मीन्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंडामेंटल थ्योरम लगा सकती हूँ मैं। बाय फंडामेंटल थ्योरम यहाँ से क्या आया, एक्स आई माइनस गामा एक्स आई माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वन से एक्स आई गामा डैश टी एंड डी टी, ये यूज़ कर सकती हूँ मैं। ऑल राइट, अभी यहाँ पे मॉडुलस आया नहीं है, ठीक है, ये बिना मॉडुलस के। बट हमें क्या चाहिए, मॉडुलस वाली टर्म चाहिए। और ये लिमिट यहाँ पे एक्स आई माइनस वन से एक्स आई में है, ये मुझे ए टू बी चाहिए। मॉडुलस लेके आने के लिए मुझे दोनों तरफ मोड़ लेना पड़ेगा। एंड इस पूरी ए टू बी पूरे सेट ए से लेके बी तक के बीच के सब इंटरवल्स बनाते हो आप, यानी ये लोवेस्ट जो पूरे इस क्लोज्ड इंटरवल पे आपने इंटीग्रेशन करना है। उसको लाने के लिए मुझे सारे छोटे छोटे पोर्शंस को ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या लेते हैं, समेशन लेते हैं। तो आई होप आपको पता लग रहा हो कि नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस। मॉडुलस लेने पे गामा ऑफ एक्स आई माइनस गामा ऑफ एक्स आई माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई गामा डैश टी डी टी। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई गामा डैश टी डी टी। ये हम कर चुके हैं प्रीवियस थ्योरम्स में। नाउ टेकिंग समेशन, समेशन जब आप लोगे, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन गामा एक्स आई माइनस गामा एक्स आई माइनस वन इज इक्वल्स लेस देन इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई गामा डैश टी डी टी। ये वाला बाय डेफिनेशन आपका क्या बन गया, ये वाली चीज़ आ गई, ये लेस देन इक्वल टू है। देखो ये समेशन ले रहे हो आप इस पूरे टर्म पे, तो समेशन की वजह से ये जाएगा x1 टू x2, देन x2 टू x3, x3 टू x4, लाइक दिस। ये जाएगा xn माइनस वन से xn तक, जो कि आपका b होगा। तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ कि कंप्लीट इंटीग्रेशन ए टू बी गामा डैश टी डी टी डन। अभी भी हाफ पोर्शन नहीं हुआ है। हाफ पोर्शन कब होगा, जब मैं इसका एल यू बी लूँगी, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी यू कैन से एक तरह से सुप्रीमम। तो इसका अब देखो, दिस इज होल्डिंग फॉर एनी पार्टीशन पी, किसी भी, हमने पार्टीशन को फिक्स नहीं किया है, तो किसी भी पार्टीशन पी के लिए दिस इज होल्डिंग। दैट मीन्स दिस होल्ड्स फॉर ऑल पी। फॉर ऑल पी का मतलब है सारी पी पार्टीशन के लिए ये चीज़ होल्ड हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है
तो ये चीज़ इसके LUB के लिए भी होल्ड करेगी, विच इज़ लेस देन इक्वल टू A to B गामा डैश T dt। डन, ठीक है। नाउ कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इस इनइक्वालिटी का कन्वर्स पार्ट मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। अब देखो इन्होंने कहा है गामा डैश कॉन्टिन्यूस है, अब हम यूज़ करेंगे क्वांटिनिटी का। एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ पे क्वांटिनिटी है एक क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है, और ये इंटरवल बाउंडेड भी है, क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे। तो क्वांटिनिटी क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल पे होने की वजह से ये क्वांटिनिटी यूनिफॉर्म क्वांटिनिटी भी बन जाएगी। तो लेट epsilon greater than 0 be given since gamma dash is continuous on AB। इस पे कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या चीज़ इम्प्लाई करेगी, यहाँ पे कर रही हूँ मैं यूनिफॉर्म क्वांटिनिटी ऑन AB पे क्या अप्लाई हो रही है, यूनिफॉर्म क्वांटिनिटी अप्लाई हो रही है। ऑलराइट, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट गामा डैश S माइनस गामा डैश T लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर S माइनस T इज लेस देन डेल्टा। क्लियर, जब S माइनस T लेस देन डेल्टा होगा और S और T दोनों कहाँ पे बिलोंग करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल A कॉमा B में। क्लियर है। ऑल राइट, नाउ गामा डैश T, गामा डैश T का मॉडुलस लिया, इसमें गामा डैश XI को ऐड किया एंड गामा डैश XI को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है। ये समेशन ओपन होगा, इन दोनों को एक टर्म में रख रही हूँ, गामा डैश T माइनस गामा डैश XI, ठीक है, प्लस गामा डैश XI का मॉड। डन। नाउ टेकिंग इंटीग्रल A to B gamma dash T dt लेस देन इक्वल टू A to B। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से कोई भी पॉइंट आए इस ए बी का, ये वाली चीज़ होल्ड करेगी, नॉट A to B, आई डिड रॉन्ग, XI माइनस 1 टू XI, XI माइनस 1 टू XI। अब मुझे एक बात बताओ, गामा डैश इज कॉन्टिन्यूस विच इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे भी होल्ड करेगा, एप्सिलॉन डी टी प्लस में XI माइनस 1 टू XI गामा डैश XI डी टी। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो इसको मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, कांस्टेंट है ये तो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस t आएगा, t की लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके रखोगे तो वो आएगा आपका XI माइनस XI माइनस 1। चलो लिख लेते हैं, प्लस ये एज इट इज। एक काम करते हैं, इसमें गामा डैश टी को ऐड करते हैं और गामा डैश टी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, dt हो गया। ये आएगा आपका एप्सिलॉन डॉट डेल XI प्लस, सबसे पहले मॉडुलस ओपन करो, XI माइनस 1 XI गामा डैश XI माइनस गामा डैश T प्लस में XI माइनस 1 टू XI गामा डैश T dt। क्लियर है। अब ये वाली यहाँ पे भी dt आएगा, ठीक है,
ये वाली टर्म को मैं पहले लिख रही हूँ, एक्स आई माइनस वन एक्स आई गामा डैश एक्स आई माइनस गामा डैश टी डी टी प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स आई। अब ये वाली चीज़ इंटीग्रेट करके मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, गामा टी, ठीक है, गामा टी नहीं है एक्चुअली, गामा एक्स आई माइनस गामा एक्स आई माइनस वन। देखो मॉडुलस को आप अंदर बाहर कर सकते हो, यू नो दिस थिंग। उसके बाद यहाँ पे गामा डैश टी है और इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में है, तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा, सिंपल गामा फंक्शन आएगा और ये बन गया। अब इस पे दोबारा कौन सा रूल लगाओ, यही वाला रूल लगाओ। इसको लिख सकती हूँ मैं, डायरेक्टली लिख दूँ आपकी बारी में कि एप्सिलॉन डेल एक्स आई, लिख दो इसको डायरेक्टली। जो काम हमने यहाँ पे किया था ना, सेम वर्क हमने यहाँ किया, जिसे एप्सिलॉन डेल एक्स आई बन गई। यहाँ पे भी एप्सिलॉन डेल एक्स आई ट्वाइस लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस माइनस वन माइनस गामा एक्स आई माइनस वन, डन। नाउ टेकिंग summation on both sides, दोनों तरफ समेशन लेने हैं हमने। यहाँ पे मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करूँगी और यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। वैसे भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही रह गया है। summation on both sides, summation integration x I minus 1 to x I gamma dash t dt summation I from 1 to n, ठीक है। तो यहाँ से आया लेस देन, इसको पहले लिख रही हूँ मैं, summation I from 1 to n gamma x I माइनस गामा एक्स आई माइनस वन प्लस टू समेशन एप्सिलॉन डेल एक्स आई फ्रॉम वन टू एन। अब देखो डेल एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस समेशन लगा हुआ है और डेल एक्स आई है। डेल एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, डेल एक्स आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस वन। तो यहाँ पे इस डेल एक्स आई, समेशन डेल एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, समेशन डेल एक्स आई की वैल्यू आएगी एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस एक्स फोर माइनस एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस वन। ये सारे इस x1 को छोड़ के और xn को छोड़ के सारे ऑल्टरनेट साइन होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगी, ओनली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बचेगी यहाँ पे। और ये मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था, ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल बन जाएगा a to b गामा डैश t dt इज लेस देन, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 एप्सिलॉन b माइनस a। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है, बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू है। अब एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी नंबर होता है, चेंजेबल नंबर होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। तो आई कैन मूव एप्सिलॉन टू ज़ीरो, जैसे ही एप्सिलॉन को ज़ीरो को टेंड कराऊंगी ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आया, a टू b गामा डैश t dt इज लेस देन गामा p दिस। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू इसके हमेशा छोटी है ऑलवेज, तो इसके सुप्रीमम के मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकती है या उससे छोटी ही रहेगी हमेशा। तो ये इसके सुप्रीमम के, या यू कैन से LUB लिख लो या सुप्रीमम लिख लो, दैट इज़ योर चॉइस। इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है या छोटी होगी, बड़ी कभी नहीं होगी। और ये क्या होता है, ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या आया, a to b gamma dash t dt is less than equal to this. When I will combine these two equations,
एक जो यहाँ पे मिली थी और एक ये वाली, तो मुझे क्या मिलेगा, A2B गामा डैश टी एंड dt। क्लियर है? तो ये रिजल्ट मिलते ही, ये इक्वेलिटी होल्ड करते ही मुझे क्या मिल गया, ये जो कर्व है दैट कर्व इज रेक्टिफिएबल कर्व। ठीक है, रेक्टिफिएबल कर्व क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।